विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम कहाँ बना था? यह धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, वहीं पे बना था। विश्व का प्राचीनतम बांध कहाँ मिला? ये भी धोलावीरा में मिला है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये सिंधु घाटी सभ्यता में। धोलावीरा से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य है, ये देख लीजिए क्या क्या है ये। धोलावीरा की खोज गुजरात में कच्छ के रण में भड़ोज तालुका के खडीर द्वीप में मनहर और मानसर नालों के बीच जगपति जोशी ने की थी। यहाँ तीनों काल के अवशेष मिले हैं। RS बिष्ट के अनुसार यहाँ 20,000 जनसंख्या निवास करती थी। एक बड़ा नगर था। यह नगर 3 खंडों में बटा है, जिनमें 2 भाग आयताकार किले के अंदर और तीसरा भाग किले के बाहर स्थित है। यहाँ का जल प्रबंधन अति उत्तम क्वालिटी का है। धोलावीरा से प्राप्त 10 अक्षर यहाँ की एक बड़ी विशिष्ट बात है। ये 10 अक्षर पर काफ़ी बड़े हैं। प्रत्येक 37 सेंटीमीटर लंबा और 23 सेंटीमीटर चौड़ा है। 9 अक्षर एक क्रम में हैं, ये जो अन्यत्र कहीं नहीं मिले हैं। ये अक्षर किले के बाहरी दरवाजे पर ज़मीन पर पड़े मिले हैं। ये प्रश्न TGT में कई बार आया है, कहाँ से मिले हैं? दरवाजे के वहाँ ज़मीन से पड़े मिले हैं। शैलकृत जलकुंड धोलावीरा में मिला है, जो 7.5 मीटर गहरा और 80.4 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है। बांध बनाने का विश्व का प्रथम उदाहरण भी यही है। RS बिष्ट के अनुसार धोलावीरा की जनसंख्या हमने ऊपर बताई 20,000। हड़प्पा सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा नगर धोलावीरा है और संपूर्ण सभ्यता में इसका चौथा स्थान है। हाथीदांत का पैमाना लोथल में मिला था। किस इकाई का बाट यहाँ सर्वाधिक प्रयोग होता था? यहाँ 16 इकाई का बाट प्रयोग होता था। 2, 4, 8, 16 इस तरह के बाट यहाँ इस इकाइयों के बाट प्रयोग होते थे, यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसमें 16 सबसे अधिक था। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कुणाल से प्राप्त हुए हैं। लोहे के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। फलों में मुख्य फल क्या था? अभी तक खजूर माना जा रहा है। मुख्य खाद्य पदार्थ क्या थे? गेहूँ और जौ थे। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन फारस, यानी फारस का वर्तमान नाम ईरान है, फारस की सभ्यता है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता किन नदियों पर विकसित हुई थी? ये सभ्यता दजला और फरात नदियों के दोआब में विकसित हुई थी। किस स्थल से रथ एवं तलवार मिले हैं? ये बहुत बड़ी खोज अब भारत में हुई है, जिसने इतिहास को ही बदल दिया है। और ये खोज यूपी के बागपत जिले में सिनोली गांव में हुई है। यहाँ से 3 रथ, तांबे की तलवार और एक बड़ा ताबूत जिसमें मानव के अवशेष हैं, वे प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ से स्थल से ये सभी सामान दिल्ली लाल किला में जा चुका है, जहाँ पुरातत्व विभाग का ऑफिस है और उस पर अध्ययन चल रहा है। अभी तक मान्यता थी कि यहाँ भारत में जो है न रथ मिले हैं न तलवार मिली है, तो आर्य बाहर से आए थे। मगर इस खोज ने इस इतिहास को ही पलट दिया है। यहाँ 5 से 6 हज़ार ईस्वी पूर्व के अवशेष मिल गए हैं, जिससे रथ, घोड़ा, तलवार सब कुछ साक्ष्य अब मिले हैं। अध्ययन चल रहा है, जल्द ही शोध जारी हो जाएगा और ये प्रश्न पलट जाएगा कि आर्य बाहर से आए थे। त्रिमुखी देवता को किसने आदि शिव कहा है? ये मार्शल ने कहा है। विश्व की प्राचीनतम लिपि मानी जाती है, सुमेरिया की लिपि मानी जाती है और उसका नाम है क्यूनीफॉर्म लिपि। दिलमुन की पहचान किस देश से की गई है? ये बहरीन को माना गया है। और मेलुहा की पहचान जो है वो मोहनजोदड़ो से की गई है। माकन की पहचान ओमान से। सिंधु घाटी सभ्यता को किसने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? ये मार्शल ने नाम दिया था इसे। हड़प्पा बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? यहाँ की ईंटों का अनुपात 4:2:1 था, अर्थात 1 इंच मोटाई तो 2 इंच उसकी चौड़ाई और 4 इंच लंबाई, इस तरह से ये अनुपात में थी।
सिंधु सभ्यता की पतन के बहुत से कारण माने गए, उनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। और किस विद्वान ने कौन सा कारण माना है? मार्शल ने भूकंप, प्रशासनिक शिथिलता को माना है और सिंधु नदी की बाढ़ को भी माना है। मैके ने भी सिंधु नदी की बाढ़ को माना है। गार्डन चाइल्ड और मार्टियर व्हीलर ने बाहरी आक्रमण जो आर्यों को माने हैं, मगर सिनोली की खुदाई ने इन्हें पलट दिया है। अब सिनोली की खुदाई के बाद ये मान्य नहीं रहे हैं। ओरेलस्टाइन जलवायु परिवर्तन, रॉक्स एवं डेल्स भूतात्विक परिवर्तन, कोसाम्बी राइक्सडेल्स अग्नि, फेयर सर्विस ने वन कटाव पारिस्थितिक असंतुलन, मार्टिमर व्हीलर ने एक और कारण माना है आकस्मिक अंत हुआ, M.R. साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन को इस सभ्यता के पतन का कारण माना है।